हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपसे पूछेंगे 15 सवाल और उसका आंसर भी बताएंगे। और आपको आंसर देने के लिए 10 सेकंड का टाइम भी दिया जाएगा। यदि आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। आपका ऑप्शन है ए दैनिक गति के कारण, बी वार्षिक गति के कारण, सी छमाही गति के कारण या फिर डी तिमाही गति के कारण। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका टाइम खत्म हो चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दैनिक गति के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? आपका ऑप्शन है तांबा और जस्ता, बी निकेल और तांबा, सी लोहा और निकेल, डी लोहा और जस्ता। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए आपका टाइम आउट हो चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी लोहा और निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए फ्रांस, बी रूसी संघ, सी कनाडा, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका टाइम अब शुरू होता है। आपका टाइम खत्म हो चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी रूसी संघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए ब्राजील, बी भारत, सी अमेरिका, डी चीन। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए आपका टाइम खत्म हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र मतलब कि एटॉमिक प्लांट कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए तारापुर परमाणु संयंत्र, बी कैटोनो परमाणु संयंत्र, सी कुडनकुलम परमाणु संयंत्र, डी अन्य। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है। इसका आंसर हो जाएगा ए तारापुर परमाणु संयंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? आपका ऑप्शन है गुरुमुखी, बी ब्राही लिपि, सी देवनागरी, डी अन्य। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है। इसका आंसर हो जाएगा बी ब्राही लिपि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए अंडमान निकोबार, बी लक्षद्वीप, सी केरल, डी तमिलनाडु। चलिए अब आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस, बी जवाहरलाल नेहरू, डी वल्लभ भाई पटेल या फिर डी इनमें से कोई नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सुभाष चंद्र बोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए सरदार पटेल, बी
पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी लोकमान्य तिलक। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सरदार पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। आपका ऑप्शन है ए रजनीत सिंह, बी गुरु गोविंद सिंह, डी गुरु नानक और डी लाला लाजपत राय। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी लाला लाजपत राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? ए मणिपुर, बी नागालैंड, सी असम, डी अरुणाचल प्रदेश। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका टाइम खत्म हो चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? आपका ऑप्शन है ए 5, बी 10, सी 15, डी 25। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर बी होगा 10 वर्ष के बाद राष्ट्रीय जनगणना होती है। ये गलत है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? आपका ऑप्शन है ए उड़ीसा में, बी महाराष्ट्र में, सी असम में, डी इनमें से कोई नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी असम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए सख्त मिट्टी, बी दोमट मिट्टी, सी काली मिट्टी, डी लाल मिट्टी। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी दोमट मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन भी है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? आपका ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अर्थवेद। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऋग्वेद। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगा है। आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको इनमें से कितने प्रश्न का आंसर आपको मालूम था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।